हमारा अभी अभी हमारे बीच में और मुख्य अतिथि लोग यहाँ पर मैं अपने बीच जो हमारे आज इस सप्तम दिवस के मुख्य अतिथि हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय भाई मनवीर सिंह चौहान जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार तालियां बजा दो। और मनवीर सिंह चौहान जी, चौहान जी जब हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उनके पीआरओ थे, और जब आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी भारत सरकार में शिक्षा मंत्री बने तो हमारे मनवीर सिंह चौहान जी वहां भी उनके पीआरओ बने। उन्होंने कई ऐसे कार्य करे हैं समाज की सेवा में जिन्हें यहाँ पर लोगों के बीच में नहीं बताया जा सका, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं किया जा सका, क्योंकि उनकी सादगी ऐसी सहज है कि वो अपने किए हुए कार्यों को पटल पर नहीं रखना चाहते हैं। आपको पता नहीं है कि कोरोना काल में जब पूरा संपूर्ण यमुनोत्री विधानसभा पीड़ित था, इनको अपनी विधानसभा की, अपने जिले की इतनी पीड़ा थी मित्रों कि इन्होंने यहाँ पर मास्क, सैनिटाइजर से लेकर और ऑक्सीजन पैदा करने वाली मशीन तक यहाँ अस्पतालों को उपलब्ध करवाई हैं। मुझे याद है कि जब हमारा जो पुलिस स्टेशन था उसके पास किट नहीं थी जिसको पहनकर मरीज को लेकर जाना पड़ता था, इन्होंने देहरादून से लाकर वो किट उपलब्ध करवाई। हमारे जो आप महाविद्यालय, आपके जो बच्चे आज जिस महाविद्यालय में पढ़ते हैं, जो हमारे डिग्री कॉलेज चिनाली शौड़ का है, वहां की समस्या को लेकर जब हमारे बच्चे उनसे मिले तो वहां एक लड़का आंदोलनरत था कि वहां उसे एमए की कक्षाओं को शुरू करवाना था। आदरणीय मनवीर चौहान जी ने उस बालक का जो 5 दिन से उसका आमरण अनशन चल रहा था उसे तुड़वाया, और उस विद्यालय में जो बड़ी कक्षाएं होती हैं उनको आरंभ करने का अगर श्रेय किसी को है तो आदरणीय मनवीर सिंह चौहान जी को है। जैसे कि हमारे परशुराम जगुड़ी जो हमारे जिले के महामंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नेता बहुत सारे हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर किसी नेता की अगर मजबूत पकड़ है तो मनवीर सिंह चौहान जी की पकड़ है। मनवीर सिंह चौहान जी वो नेता है कि जो कार्य आपके अगर कोई नहीं कर पाएगा तो मनवीर सिंह चौहान जी उन कार्यों को बहुत आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन वो विधानसभा के बीच में अब तक नहीं आए, और 2022 में उन्होंने तैयारी करने का कार्यक्रम शुरू करा। उस बीच कुछ ऐसी समस्याएं उनके निजी जीवन में भी आई कि उन्हें वापस लौटना पड़ा। फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उन पर इतना ज्यादा विश्वास है कि तीसरी बार लगातार वो हमारे मीडिया के प्रदेश प्रभारी बनाए गए। ऐसा पहली बार हुआ कि लगातार तीसरी बार एक व्यक्ति को मीडिया का प्रभारी बना। अनेकों चीजें सीखने को मिलेंगी। एक साहस कैसे एक आदमी के अंदर होता है वो हम भगवान राम से सीखेंगे। पराक्रम कैसे होता है वो हम उनसे सीखेंगे। न्याय कैसे किया जाता है वो हम उनसे सीखेंगे। तो 42 सालों से अगर रामलीला का आयोजन यहाँ हो रहा है तो निश्चित रूप से मेरे नौजवान साथियों की भगवान राम के प्रति उनकी ये श्रद्धा है, और कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति जो है, जो एक हमारा देश समृद्ध संस्कृति के रूप में पूरे विश्व के रूप में जाना जाता है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम अगर मेरे नौजवान साथी, कांसी के नौजवान साथी कर रहे हैं, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं सिर्फ आपके बीच में आप लोगों को बधाई देने के लिए आया हूं, और ये करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।